अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एज़ यूजुअल बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी आज की रेसिपी है पंजाब की बहुत ही रवायती और स्पेशल डिश साग। स्पेशली पंजाब की सर्दियाँ, सरसों का साग और मकई की रोटियाँ, मतलब आखिर मज़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स साग और इसमें क्या क्या ऐड होता है ये जानते हैं अपनी अम्मी से। आज मिक्स साग बनाना है। ये थोड़ा सा बथुआ है, थोड़ा सा पालक है, ये थोड़ी सी मेथी है, ये थोड़े से चने हैं। बस ये हो गया मिक्स साग। ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने लिया है एक गठी बाथू, एक गठी पालक, मेथी और चने का साग। साग में डालने के लिए ये धनिया, ये बाद में डलेगा, और ये सोए, ये सोए और ये लहसुन के पत्ते। तो जी मिक्स साग के तमाम अज्जा तो आपको समझ आ चुके हैं। अम्मी बता रही थी कि जो बाथू होता है उसको जो का साग भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इसको साफ़ किया, यानी इसके अंदर जो गला सड़ा पत्ता था उसको उठा लिया और जो एक्स्ट्रा डंडियाँ वगैरह थी उनको तोड़ दिया। और सेकंड स्टेप में अम्मी ने इसको हमें बारीक बारीक कट कर दिया है। वो छुरी यूज़ नहीं करती क्योंकि उसको बहुत ही बारीक कट करना होता है ताकि जब हम इसे मैश करें तो ये एक स्मूथ फॉर्म में है। और थर्ड स्टेप में हमने इसको अच्छे से धो लिया ताकि ज़मीन जहाँ पे ये उगाया जाता है उसका जो भी रेत या मिट्टी वगैरह थी वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब हम इसको बॉईल होने के लिए रखते हैं तो इसके अंदर 1 से 2 कप आप पानी डाल दें या 1 गिलास पानी डाल दें ताकि जब ये बॉईल हो रहा हो तो ये जल ना जाए। और उसके बाद आपने देखा है कि ख़ुद ही साग ने थोड़ी देर के बाद पानी भी रिलीज़ कर दिया था, जिसके अंदर नेचुरल पानी होता है उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने आधा किलो ली हैं हरी मिर्चें, ग्राइंडर में पानी डालकर और मिर्चों को डालकर ग्राइंड कर दिया है। आप चाहें तो इसी स्टेज पे अपने जायके के मुताबिक यानी कि हस्बे जायका नमक ऐड कर लें और चाहें तो आप बाद में नमक ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे नमक साथ ही ऐड नहीं किया। आप देख सकते हैं ये तकरीबन आधा किलो मिर्च है जिसको मैंने पानी डाल के थोड़ा सा ग्राइंड किया है। और यहाँ पे साग जब बॉईल हो गया था तो उसका पानी मैंने निकाल दिया है और यानी स्टेन कर दिया। उसके बाद जो मैंने हरी मिर्चों को ग्राइंड किया था उसको ऐड कर दिया है और साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक आप अपने खाने के जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हमने साग को बॉईल किया तो उसके अंदर हमने धनिया, सोए और जो लहसुन के पत्ते होते हैं उसको नहीं डाला था, जैसा कि अम्मी ने बताया था हम उसको बाद में ऐड करेंगे। तो मैं उसको इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ। उसको भी हमने ऐसे ही कट कर लिया था बारीक बारीक और धो के अपने पास रख लिया था। और इस स्टेज पे मैं ये तीनों चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और इसको मैंने अभी थोड़ा कम मिकदार में ही ऐड किया है। जब साग मैश हो जाएगा तो इसको भिगा लगाने से पहले मैं नमक को एडजस्ट कर दूंगी जो मुझे रिक्वायर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हांडी जो है वो चूल्हे के ऊपर रखी हुई है और फ्लेम जो है वो नॉर्मल है। और मैं इस जो मेरे पास लकड़ी का मैश करने वाला है इसकी मदद से इसको हल्का हल्का मैश कर रही हूँ। अगर आप इसको उतार के चूल्हे से उतार लेंगी और तब इसको मैश करने की कोशिश करेंगी तो उस तरह से मैश नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहते हैं तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा आटे को पानी में घोला है, इसको आटे का हलिया बोलते हैं और इसको मैंने साग के अंदर ऐड किया है। अभी ये हमारा सेमी कुक्ड साग है, नीचे जो फ्लेम है वो नॉर्मल ऑन है और ऊपर से मैंने इस आटे का जो हलिया सा बनाया है उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और साथ के साथ आप देख सकते हैं मैं मैश करते जा रही हूँ। अगर मैं इसको साथ के साथ मैश नहीं करती तो इसके अंदर गुठलियाँ टाइप की बन जाती हैं। और ये साग बनाना मैंने अपनी अम्मी से ही सीखा है। वो अमेजिंग साग बनाती हैं, मतलब बहुत मज़े का। मुझे उनके हाथ के अलावा किसी का साग नहीं पसंद।
इवन जब मैं खुद भी बनाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अम्मी वाली बात नहीं है। माँ के हाथ का एक जायका होता है, एक प्यार होता है जो इन चीज़ों के अंदर जाता है। तो जी यहाँ पे हमने तैयार किया है भिगार को, और जब प्याज लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हुए तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ज़ीरा और बारीक कटा हुआ अदरक, और उसके बाद थोड़ी देर तक उसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं। और उसके बाद जब भिगार तैयार हो गया तो उसको उठा के मैंने साग वाली हंडिया में डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ऑयल कितना लेना है तो ऑयल भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा, जैसे आप अपनी हंडिया में डालना पसंद करते हैं उतना आप लेंगे। अब नमक मैं इसी स्टेज पर साग को टेस्ट करके ऐड कर लूँगी और उसे थोड़ी देर के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। आप देख सकते हैं साग कितना मैश्ड और रिफाइंड फॉर्म में, ऑल्दो मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया, जस्ट जो मेरे पास लकड़ी का बना हुआ मैश करने वाला उसी के थ्रू मैंने इसको मैश किया है। हमारे घर जब भी साग या कड़ी पकौड़ा बनता है तो उसके साथ ज़ीरे के तड़के वाले वाइट चावल का बना मस्ट होता है। आप चाहें तो डिनर टाइम पे साग को चावल या रोटी के साथ इंजॉय कर लें और नाश्ते में पराठे बना लें, मकई की रोटियां, इट्स योर चॉइस। उम्मीद है आपको आज ये रवायती डिश बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी अगर आप इसी तरह की दूसरी बहुत सी रवायती और आजकल की मॉडर्न डिशेस सीखना चाहते हैं तो कमेंट में से भी मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।